आज हमें विश्वास नगर दिल्ली में और यहाँ पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की जो बैठक होनी है, क्योंकि यहाँ पर पूरे जो देश का राष्ट्रीय कार्यालय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का विश्वास नगर दिल्ली में आज इसका शुभारंभ हो रहा है। और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता जी। आइए बात करते हैं इनसे, इस एसोसिएशन के क्या उद्देश्य हैं और क्या काम करने वाले हैं एसोसिएशन से। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या रहा? हाँ, इसकी स्थापना 1986 में हुई। 1982 से वैसे काम प्रारंभ हुआ, लेकिन 1986 से हमने इसके विस्तार का उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य ये था, उस समय ग्रामीण पत्रकारों की तहसील स्तर पर काम करने वालों की, जिला स्तर पर भी काम करने वालों की कोई पहचान नहीं होती थी। समाचार प्रेषण तो उनका 2/3 होता था। समाचार पत्र अगर 16 पेज का है तो 10 पेज की खबरें जिलों से आती थी, तहसीलों से आती थी, ब्लॉक से आती थी। खबरें बाहर की होती थीं और नाम केवल उन बड़े लोगों का होता था जिनके जो हमारे बड़े भाई कहलाते हैं। उनकी पहचान बने, उनका स्वाभिमान बने, उनका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा हो जीवन की, इस उद्देश्य को लेकर विशेष रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की स्थापना बाबू बालेश्वर लाल जी ने 1982 में की थी। 86 से हमने इसका विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। अब उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा संगठन है पत्रकारों का, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है। अभी 1 सितंबर को जब लखनऊ में महासभा हुई, उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया और हमने जब काम शुरू किया है तो उत्तराखंड और हरियाणा, यहाँ हमारा विधिवत गठन हो चुका है। दिल्ली में हम राष्ट्रीय कार्यालय का शुभारंभ आज कर रहे हैं। ये बड़े संयोग की बात है कि मकर संक्रांति का पर्व हमको मिला है। हमारा काम महाराष्ट्र में, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन प्रांतों में हमारा काम प्रारंभ हो गया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ये कोशिश है, ये प्रयास है, जो उसका लक्ष्य था वो ये है कि जो भी पत्रकार आज असुरक्षित जीवन जी रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि पहले पत्रकारों की पहचान और स्वाभिमान का संकट था, आज तो खबरों की पहचान का संकट है, खबरों की सुरक्षा का संकट है। अभी छत्तीसगढ़ की यह घटना घटी है जो ये बताती है कि कितनी निरंकुशता लोगों में आ गई है, जो इस धन के लुटेरे हैं राजकोष के। इसका विरोध करने के लिए एक ताकत चाहिए, एक संगठित शक्ति चाहिए। वो संगठन शक्ति ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बनाने के प्रयास में लगा है। हमारा ये प्रयास सफल हो। दिल्ली प्रदेश में जो गठन हुआ है, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुखमाल जैन जी ने, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और जिनके सौजन्य से ये कार्यालय हमको प्राप्त हो रहा है, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी इस संगठन की संरचना प्रारंभ कर दी है। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और हम सबको बधाई भी देते हैं। कहना चाहूँगा कि आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक तो पर्व बहुत अच्छा मिला है, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, हमको पक्ष नक्षत्र मिला है, और सबसे बड़ा हमारा जो सौभाग्य है वो ये है कि दिल्ली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री राम निवास गोयल जी, वो इसका उद्घाटन करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यालय का। और भी गणमान्य अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ कारपोरेटर हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के महासचिव महेंद्र सिंह जी, पंजाब और हरियाणा उत्तराखंड के प्रभारी डॉक्टर नरेश पाल जी, ओम प्रकाश द्विवेदी जी जो बिहार और बंगाल झारखंड के प्रभारी हैं, और राष्ट्रीय सचिव मेरे बीच साथ में श्री नरेश सक्सेना जी अभी उपस्थित हैं। हम सब अतिथियों का बड़ा स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बीच में। जोरदार ताली हो जाए भाई। सर इधर देख के चौहान साहब का ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी विधानसभा अध्यक्ष माननीय रामनिवास गोयल जी, हमारे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश शर्मा जी, सभी लोग इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति और हमारे सभी पत्रकार भाई इस कार्यक्रम के आए। इतनी बड़ी हमारी शोभा बढ़ाई कार्यक्रम की, हम सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हमारी प्रेस है, और प्रेस में भी अनेक प्रकार के भेद और विभेद हैं। कुछ लोग टीवी चैनल
से संबंधित हैं वो थोड़े अभिजात्य हैं। कुछ लगातार बहुत लंबे समय से बहुत से प्रतिष्ठित अखबारों के साथ संबंधित हैं और कुछ लोग जैसा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, तो तरह तरह के जो लोग हैं वो तरह तरह का काम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो देश के दूर दराज शहरों में, गांव में जो स्ट्रेंजर यानी कि पत्रकारों के रूप में काम करते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते, उस वर्ग का ध्यान रखते हुए आप जो ये कार्य कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रेस है, प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, विचारों की जो अभिव्यक्ति है, कहीं ना कहीं उसको सशक्तिकरण होगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा ग्रामीण अंचलों से निकलकर दिल्ली के दिल में, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल शादरा, शाहों के दरिया में बैठकर ये यहाँ पर ऑफिस खोल रहे हैं। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो लोग दूरगामी क्षेत्रों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, धार्मिक संगठन इकट्ठा खड़ा कर रहे हैं या कोई सामाजिक संगठन इकट्ठा कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय बुलंदियों पर प्रस्तुत करने की कोशिश करें। इसी में आपकी उत्तम पत्रकारिता का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नमूना सिद्ध होना चाहिए। हाँ, मुझे आज अध्यक्ष जी ने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जो भी इसमें जिम्मेदारियां मैं निभा सकता हूं वो निभाऊंगा। और मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी हैं। आज से 24 साल पहले भी मैंने इन्हें एक बार कहा था कि आप मेरे आदर्श हैं, और आज भी मैं कहता हूं कि आज भी मेरे यही आदर्श हैं। कुछ बाकी नहीं रहा, फिर भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सबसे अच्छा लगा ग्रामीण पत्रकारिता इस संस्था ने नाम दिया है और उनकी दबे कुचलों की आवाज़ ये पत्रकारिता निश्चित रूप से उठाएगी। क्या शुभकामनाएं रहेंगी आगे सभी के लिए? निश्चित रूप से आगे बढ़ें और आगे बढ़ेंगे, मेरा दृढ़ विश्वास है।